हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर ऐप से क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे राइट किया है। 7 क्वेश्चन तक हम वीडियो में डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है। देखिए मैं इसको राइट करता हूँ। कहता है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टॉल। एक यहाँ पे पेडस्टॉल बना हुआ है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ये आपका स्टैचू बना हुआ है। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक पॉइंट यहां पे ले लीजिएगा इस पॉइंट से। अब कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन द पेडस्टल इज 45 डिग्री। तो मैंने आपको बोल रखा एग्जाम में बेटे, जितना भी टाइम कम होता है ये जो एंगल्स कम वाला एंगल वो नीचे आता है, इसके जो टॉप से एंगल बनता है वो आपके पास कितना रहता है, ये 60 डिग्री रहता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टॉल, ये आपने हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये गिवन था, सॉरी 8 में ये गिवन है, ये फाइंड करना है। 7 क्वेश्चन में आपके पास क्या था, आपके पास ये वैल्यू गिवन थी, ये वाली आपने फाइंड करनी थी। बिल्कुल सेम है, वही एंगल है 45 60 डिग्री। तो नेम लिख लीजिए आप ए बी सी और डी। बी सी को आप एच लेट कर लीजिए, ए बी को आप एक्स भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि जब भी ट्रायंगल का यूज करते हैं, देखो बेटा ये बी पॉइंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी लिख देते हैं, ये सबसे गलत पॉइंट है। तो यानी कि मेन पॉइंट, एक तो ये नीचे वाले ट्रायंगल बनती है आपके पास ए बी सी और दूसरी बनती है ए बी डी। दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल का यूज करो पाइथागोरस से, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। पहले नीचे वाले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, वही बी सी अपॉन ए बी। आपके पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 डिग्री। बी सी आपने एच लेट किया है, ए बी आपके पास एक्स है, टेन 40 1 है, यानी कि एच इज इक्वल टू एक्स मीटर आ जाएगा। यानी कि जो इसकी हाइट है और सॉरी बेस और हाइट है वो दोनों आपके सेम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम था, ये 20 मीटर गिवन थे, यही आपके पास 20 आ जाता है उसके अंदर भी। इसमें क्या जाता है, एच इज इक्वल टू एक्स। अब आप किसका यूज करोगे, इन सेकंड कहता हूं मैं, इन राइट ट्रायंगल है ए बी डी। कंप्लीट ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, इसमें लिखोगे आप बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। बी डी को वही दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो, बी सी प्लस में ए सी सॉरी डी सी, तो एच ए प्लस 1.6। यहाँ पे लिखता हूं मैं 1.6 प्लस एच और नीचे वही ए बी इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू वही होती है √3 बन जाती है। ए बी आपने एक्स लेट किया तो यहाँ पर एक्स लेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3x। यानी कि ए बी की जो वैल्यू हमने क्या पुट किया है, एक्स लेट किया है, तो √3x। फाइंड आपने x करना है तो आप x की वैल्यू यहां से पुट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करो, इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो सेकंड में जो वैल्यू पुट करते हैं 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3h। अब जो वेरिएबल है h को साइड में कर लीजिए आप, यहाँ पे आता है √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। तो यहां से आप h कॉमन ले लीजिएगा, h कॉमन आने के बाद आता है √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब यहां से जब आप h की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी, यहाँ पे जब भी नीचे रूट आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, तो आप यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। तो ऊपर तो आपके पास बन जाएगा 1.6 से √3 प्लस 1, नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो ये वैल्यू बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाता है, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटोगे तो 0.8, यानी कि जो पेडस्टल की जो हाइट है आपके पास आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं फिर कहता हूं चैप्टर के बारे में कि मैक्सिमम तो ये फिगर वाला क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो 15 तक है उसी में से एग्जाम के अंदर डाला जाता है। अब देखो 7 और 8 बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन थे,
ठीक है। कई बार उसके अंदर ये स्टैचू की देता है, ये हाइट आपसे पूछता है, कई बार ये गिवन होती है, ये आपसे फाइंड करनी होती है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।